और 12 गेंदों जब बाकी हैं, 26 रन यहाँ पर जरूरी है बनाने के लिए। और गेंदबाजी से यहाँ पर अर्शदीप सिंह वापस आने के लिए अब बिल्कुल भी अब नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं चौथे ओवर में किसी और गेंदबाज को ढूंढना पड़ेगा ऋषि धवन को, क्योंकि अगर अर्शदीप सिंह वापस आते हैं तो खतरा बना रहता है कि यहाँ पर ये और भी ज्यादा महंगे साबित हो जाएंगे। एलिस के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, सैम करन के ओवर बचे हुए हैं, ऋषि धवन को लगाया जा सकता है। आखिर 2 ओवर का खेल जब बाकी है, रिंकू सिंह जब 15 रन पर नाबाद हैं, रसल 20 रन पर हैं। दोनों बल्लेबाजों ने पारी में 200 का स्ट्राइक रेट अपने पार्टनरशिप में दिखा दिया है। और बैटिंग से ये दोनों खिलाड़ी देखे जाए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश में अब सफल हो चुके हैं, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों के खेल में 13 का रिकॉर्ड रेट है, ज्यादा खतरनाक रिकॉर्ड रेट नहीं है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटेंगे तेज गेंदबाज ऋषि धवन हो सकते हैं। सैम करन को अगर लगाया जाता है तो वो भी महंगे साबित हो सकते हैं। और 12 गेंदों में अब बनाने यहाँ पर लगभग 26 रन है। सैम करन देखना है किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे। पहली गेंद के साथ सैम करन आने के लिए तैयार, तेज गेंदबाजी लेकर लौटेंगे। और सामने खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह, 214 का स्ट्राइक रेट। और विकेट से सैम जब दौड़ेंगे छोटी बाउंड्री को टारगेट करेंगे रिंकू सिंह। थर्ड मैन फाइनल सर्कल के अंदर बाएं हाथ कर रिंकू सिंह के लिए पहली गेंद सिंगल बल्लेबाज ने वाइड यॉर्कर के साथ निकाली है। फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ गेंद बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए खेल दिया केवल लॉन्ग ऑफ और वाइड स्टकआउट के इलाके में, तो सिंगल ही आ पाएगा। बहुत ही बढ़िया गेंद, पहली गेंद वाइड ऑफ ऑफ स्टंप, वाइड बॉल के लाइन के नजदीक थी और इतनी आगे थी लगभग क्रीज के अंदर ये बल्लेबाज खोद नहीं निकाल पाए, उनके शरीर से दूर थी। आगे झुककर किसी तरीके से बल्ले का किनारा दिया और अब रिंकू सिंह मान रहे हैं कि शायद बल्ला टूट चुका है तो बल्ला बदलना चाहते हैं। आखिर लगभग अब देखा जाए 11 गेंदे बाकी हैं, रिंकू सिंह 16 रन पर नाबाद हैं। आंद्रे रसल लगभग अब देखा जाए तो 20 रन पर नाबाद 14 गेंदों में है और 3 लगभग चौके लगाकर जब रसल खेल रहे हैं तो इन्होंने अभी तक कोई अपना लंबा छक्का नहीं मारा है। 11 गेंदों में 25 रन अब जरूरी है कोलकाता को। मुकाबला कोलकाता का होना चाहिए, विकेट उनके पास हैं, गेंदे उनके पास हैं पंजाब की टीम, लेकिन देखना है कि मुकाबला जीत पाएगी। रसल के लिए अगली गेंद करन ने उठा दिया, फ्लिक कर दिया। यहाँ पर रसल ने छक्के के लिए लेग स्टंप की लाइन की गुड लेंथ की गेंद को रसल ने पीछे हटते हुए फ्लिक शॉट पर लॉफ्ट कर दिया। डी स्क्वायर लेग पर छक्के के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर शॉट आता हुआ, क्योंकि इस पर से बल्लेबाज पूरी तरीके से संतुलन खो बैठे थे, गिरने वाले थे ऐसा नजर आया, लेकिन उतने में यहाँ पर अपने बल्ले का बहुत ज्यादा मोटा हिस्सा देते हुए गेंद को उठाकर टंगा दिया पीछे फाइन लेग और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और इस छक्के की मदद से स्कोर कर दिया 161 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। सैम करन ने यहाँ पर देखा जाए बहुत ज्यादा पैरों पर गेंद डालने की कोशिश में अब लेग स्टंप के बाहर ही गेंद डाल दी और बल्लेबाज को शायद सोच रहे थे कि पीछे हटेंगे बल्लेबाज, जगह बनाएंगे। यहाँ पर देखा जाए जितनी अच्छी गेंद रिंकू सिंह के लिए थी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर साधारण तरीके की गेंद रसल की नजर आई है। अगली गेंद लेकर लौटेंगे यहाँ पर सैम करन, स्लॉट में डाली हुई गेंद पर से छक्का खाने के बाद से अब रसल वापस अपने अगले छक्का मारने के लिए तैयार है। 19 नाबाद पर है 10 गेंदों में और विकेट से इस ओवर की तीसरी गेंद होने वाली है। रसल ने गेंद को एक और बार उठा दिया, मसल दिया है पूरी तरीके से छक्के के लिए, स्क्वायर लेग के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट छक्के के लिए, मुकाबला फंसने नहीं देना चाहते हैं। एक और बार लेग स्टंप की लाइन में गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को पूरी तरीके से पीछे हटते हुए खेला है। लेग स्टंप के बाहर से लगभग ये गुड लेंथ की लंबाई थी और बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए जगह बनाते हुए फिर गेंद को उठाकर टंगा दिया डीप मिड विकेट पर और इस तरह के ताकतवर छक्के के साथ मुकाबले में आप देखेंगे 13 रन की जरूरत है, 9 गेंदे बाकी हैं। यहाँ से अगर सैम करन रसल का विकेट निकालेंगे तो ही मुकाबला पंजाब के लिए खुल पाएगा, नहीं तो ये मुकाबला पूरी तरीके से कोलकाता का हो ही चुका है और शायद इसी ओवर में मुकाबले का अंत भी दिखाई दे सकता है अगर ऐसे ही छक्के पड़ते रहे। 167 का स्कोर है, 4 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी लेकर रसल के लिए वापस आएंगे सैम करन। पहले गेंद पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाज नजर आए, लेकिन उसके बाद से लगातार अपनी गेंद की लाइन को लेग स्टंप के बाहर रखा है। 19 ओवर में हो रही गेंदबाजी है, 167 पर 4 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है। रिंकू सिंह 16 रन पर 8 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का मार के 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, रसल 32 रन पर 16 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ और 2 बढ़िया फिनिशर बल्लेबाज अपनी टीम के अभियान को जिंदा रखने की कोशिश में लगभग सफल होते नजर आ रहे हैं। 9 गेंदों में 13 की आवश्यकता। सैम करन बॉलिंग मार्क पर दौड़ने के लिए तैयार और विकेट से दाहिने हाथ के आंध्र रसल के लिए दौड़ते हुए अगली गेंद लेकर शॉर्ट फाइनल थर्ड मैन सर्कल के अंदर है। ये गेंद बाउंसर ऑफ स्टंप की लाइन से कीपर के हाथों में चली गई एक और डॉट के लिए। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल की मांग करते हुए रसल इस समय पर अंपायर ने न वन बाउंस का इशारा दिया है, न रसल ने यहाँ पर जो वाइड की मांग की थी उस पर भी अंपायर ने नकार दिया है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं करेंगे ये स्कोर लेग अंपायर बताते हुए। रिव्यू यहाँ पर एक बचा हुआ है, लेकिन उस रिव्यू को आजमाया नहीं जाएगा वाइड बॉल चेक करवाने के लिए, क्योंकि अगर कहीं आने वाले समय में कोई ऐसा गलत फैसला महसूस होता है कोलकाता की टीम को तो उसमें बल्लेबाज को बचाने के लिए अपने आप को रिव्यू का इस्तेमाल होना चाहिए, ये माना जा रहा है। तो वाइड बॉल चेक नहीं कराया जा रहा है। सैम करन 5 गेंद के साथ दौड़ते हुए दाहिने हाथ के, रसल वापस तैयार ओवर द विकेट से
पांचवी गेंद पर हवाई शॉट, बड़ा शॉट, देखना है कि नतीजा छक्के का पाएगा। आ चुका है इस बार ऑस्टन के बाहर से अपर कट दे मारते हुए डीप पॉइंट पर से छक्का आ चुका है। जगह बनाते हुए स्क्वायर कट और अपर कट का बढ़िया मिश्रण इस बार गेंद पर से अपना ताकतवर छक्का हासिल करते हुए स्कोर है 173 का। आखिरी गेंद अब बाकी है। सैम करन की धुलाई जारी है लगातार। पिछले मैच में भी लगातार मुंबई के बल्लेबाजों ने 3 ओवरों में 40 रन ठोके थे सैम करन को, 4 ओवर में 66 रन ठोके थे अर्शदीप सिंह को। और आज ये दोनों ही स्ट्राइक गेंदबाज पंजाब के आउट ऑफ फॉर्म है पूरी तरीके से और बिल्कुल भी प्लान अनुसार गेंदबाजी नहीं हो पाती हुई। यहाँ पर रसल ने हालांकि हम मानेंगे बाउंसर गेंद का बेहतर उपयोग किया। इस बार पीछे हटकर स्क्वायर कट किया, अपर कट कर दिया और छक्के के साथ ओवर में अब 19 रन बटोर लिए हैं। आखिरी गेंद बाकी है। इसी ओवर में लगभग मुकाबला अपने नाम कर सकते हैं। अगली गेंद रसल ने ऑस्टिन के बाहर से आड़े बल्ले से चमाटा मारा, कैच हो सकता है। कवर्स पर एक टिप पर गेंद रोकी गई, सिंगल आया है और आखिरकार कुछ रन है पंजाब के पास बचाने के लिए। 174 पर 4 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है। आखिरी 6 गेंदों का वक्त बाकी है। 6 गेंदों में रिंकू सिंह स्ट्राइक पर होंगे पहली गेंद पर, 16 रन का स्कोर। या माफ करिएगा, रसल स्ट्राइक पर होंगे पहली गेंद पर। रिंकू सिंह 16 पर हैं, रसल हैं 39 रनों पर और गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर करने के लिए वापस तैयार होते हुए, वापस आते हुए यहाँ पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह होंगे या फिर ऋषि धवन होंगे। ऋषि धवन को पारी की शुरुआती 2 ओवर दी गई, सबसे सस्ते गेंदबाजों में से है, लेकिन वापस नहीं बुलाया गया और अभी भी अर्शदीप सिंह को ही बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल अब देखा जाए तो आखिरी लगभग 6 गेंदों का बाकी है और 174 पर 4 कोलकाता का स्कोर बना हुआ है। रिंकू सिंह जहाँ 16 रन पर नाबाद हैं। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर अब अर्शदीप सिंह आते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल शिखर धवन बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो अनोखा फैसला लेते हुए जो सस्ते गेंदबाज है उन्हें गेंद नहीं दे रहे हैं, अपनी गेंदबाजी के साथ लौटेंगे। क्या आप भी फैंटेसी क्रिकेट में बहुत सारा पैसा हार चुके हैं और रिकवर नहीं हो पा रहा है? तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। लेकिन अंपायर कोई मदद नहीं करेंगे, ना वन बाउंस कॉल किया है, ना वाइड बॉल कॉल किया है। 6 रन की जरूरत है। रसल ने अपने पास स्ट्राइक बनाकर रखते हुए कहीं ना कहीं कोशिश की है अपने पास पूरी तरीके से आक्रामकता बनाए रखने की। गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे अर्शदीप सिंह अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ। सबसे महंगे गेंदबाजों में से है, 10 का इकोनॉमी रेट दिखाई दिया है और यहाँ पर कप्तान धवन का भरोसा वापस अर्शदीप सिंह पर ही नजर आया है। दीप सिंह जितने अच्छे गेंदबाज शायद पावर प्ले के ओवरों में नजर आते हैं, स्विंग गेंदबाजी के साथ उतने महंगे गेंदबाज डेथ ओवर्स नजर आते हैं। अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे। दीप सिंह अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ लेकर आएंगे दाहिने हाथ के रसल के लिए। और विकेट से अगली गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को जगह बनाते हुए फुल टॉस पर उठाकर मारा, लेकिन केवल थर्ड मैन पर सिंगल के लिए। तो यहाँ पर अब मुकाबले में अभी भी पंजाब की टीम अपने आप को पा रही है क्योंकि 2 गेंदों में अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं दी गई है। अगर यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने ये 5 रन बचा लिए, मुकाबला टीम को जिता दिया, तो बहुत बड़े मैच विनर कहलाएंगे अर्शदीप सिंह। अगर यहाँ पर किसी तरीके से विकेट निकाल जाते हैं तो विकेट भी होगा, डॉट बॉल भी आएगा और फिर नए बल्लेबाज निचले क्रम से शार्दुल ठाकुर या सुनील नरेन का आना होगा। देखना है किस तरीके से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता है। तेज गेंदबाजी यहाँ पर लगातार अर्शदीप सिंह की तरफ से जारी है। रिंकू सिंह चारों तरफ नजरें घुमाते हुए, आज रिंकू सिंह का बहुत ही आक्रामक इरादा नजर आया है। आने के बाद पारी के लगभग दूसरी गेंद पर छक्का मार गए, उसके बाद से रिंकू ने चौका भी एक लगाया हुआ है, तैयारी करते हुए यहाँ पर बड़ा शॉट मारने की तैयार। तेज गति के गेंदबाज अर्शदीप सिंह दौड़ते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार। यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। यहाँ पर अगली गेंद के साथ इस ओवर की अगली गेंद पर भी सिंगल या पाता हुआ लो फुल टॉस पुल किया, स्क्वायर लेग पर फाइन लेग पर गेंद चली जा चुकी है। एक फाइन लेग पर एक और सिंगल के साथ स्कोर 176 का है। 4 विकेटों के नुकसान पर मुकाबले में यहाँ पर आखिरी 3 गेंदें अब बाकी बची हुई हैं। आमने सामने आ रही पंजाब और कोलकाता की टीमें इस मुकाबले में कांटे का मुकाबला खेलती हुई इस समय पर आखिरी 3 गेंदों में अब बचे 4 रन बनाने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को। स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह का 188 का, रसल का 190 का। मेहनत का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब सफलतापूर्वक केवल किसी तरीके से मैच जीतना है। यहाँ पर कोलकाता के रसल अगर एक बाउंड्री लगा जाते हैं, मुकाबला अपनी टीम को जिता देंगे। क्या यहाँ पर अर्शदीप सिंह अपनी टीम को लगातार मुकाबले में बने रख पाएंगे, क्या जिंदा रख पाएंगे? इस समय पर अर्शदीप सिंह पर जिम्मेदारी सौंपी गई धवन के द्वारा और पहले 3 गेंदों पर धवन ने बिल्कुल भी यहाँ पर देखा जाए तो खिलाड़ी से कोई शिकायत नहीं देखी है, क्योंकि खिलाड़ी अर्शदीप सिंह ने कोई बाउंड्री नहीं दी है। अगली गेंद के साथ यहाँ पर इस ओवर की चौथी गेंद के साथ दाहिने हाथ के रसल के लिए क्या बाउंड्री मार पाएंगे? ओवर द विकेट से अगली गेंद पर हवाई शॉट, ऑस्टन के बाहर से किनारा है, कैच हो सकता है। 2 रन दौड़े जा रहे हैं। खिलाड़ी के सामने गेंद गिर जाएगी, थ्रो मारा जाएगा हरप्रीत ब्रार की तरफ से। ऑस्टन के बाहर डाली गई है, बहुत दूर व्हाइट बॉल की लाइन की ये गेंद थी। वाइड यॉर्कर डालने के प्रयास में थे गेंदबाज ने गेंद को जब आगे डाला, बल्लेबाज आगे झुकते हुए उठाकर गेंद को खेल गए और इस पर से 2 रन पूरे करते हुए स्ट्राइक वापस अपने पास लेते हुए रसल यहाँ पर जब तक क्रीज पर और स्ट्राइक पर खास करके हैं तो बाउंड्री से भी मुकाबला खत्म हो सकता है।
2 रनों की मदद से 178 पर 4 कोलकाता का स्कोर है। इस पिच पर जहां बताया गया था कि शायद 200 रन भी बनाए जा सकते हैं, उस तरह की शुरुआत पंजाब की हुई थी। फिर पंजाब की पारी लड़खड़ाई और लगभग 160-165 का स्कोर दिखाई दे सकता था। उसमें आखिरी 2 ओवर के पड़ाव में, आखिरी 2 ओवर की बल्लेबाजी में पंजाब के बल्लेबाजों ने अपने आप को 180 तक पहुंचाया। और अब कोलकाता ने जहां केवल 4 विकेट खोए हैं, लेकिन अब रन देखे जाए तो लगभग 2 जरूरी हैं। 2 रन 2 गेंदों में रसल के पास स्ट्राइक है। तैयार हो चुके हैं रसल, तैयार हो चुके हैं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अभी तक 4 गेंदों तक अपनी टीम को इस पारी में जिंदा रखते हुए, इस मुकाबले में जिंदा रखते हुए क्या मुकाबले को आखिरी गेंद तक ले जा पाएंगे। अपनी अगली गेंद के साथ दीप सिंह दौड़ेंगे, बाउंसर डाल सकते हैं यहाँ पर दाहिने हाथ के रसल को, यॉर्कर गेंद पर फंसा दिया गेंदकीपर के हाथों में। जितेश शर्मा ने रनआउट करने के लिए थ्रो किया और यहाँ पर दीप सिंह ने नॉन स्ट्राइकर पर रसल को रनआउट करने के लिए थ्रो किया है। क्या यहाँ पर रसल रनआउट हो पाए हैं? कांटे का मुकाबला जारी है। दीप सिंह ने गेंद को पकड़कर जब थ्रो किया है विकेटों पर, मान रहे हैं पंजाब के खिलाड़ी की रसल को रनआउट कर दिया गया है। क्या यहाँ पर यह रन मिलेगा? बड़ा सवाल ये लगातार बना रहेगा, क्योंकि अगर रनआउट होता है रन नहीं मिल पाएगा, रनआउट नहीं होता है तो आखिरी गेंद पर 1 रन की आवश्यकता होगी। 178 का स्कोर कोलकाता का, आगे बढ़कर क्या 179 का स्कोर की क्या बराबरी हो पाएगी? अर्शदीप सिंह ने रनआउट कर दिया है इस समय पर। अर्शदीप सिंह ने यहाँ पर अपने बहुत ज्यादा चौतरफा ध्यान के साथ रसल को रनआउट कर दिया है और बहुत ही ज्यादा पैनेपन के थ्रो के साथ यहाँ पर रनआउट कर दिया है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जितेश शर्मा की, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा होशियारी दिखाई, विकेट के पीछे से गेंद को पकड़ा, जितेश शर्मा ने थ्रो किया, पहले स्ट्राइक के एंड पर किसी तरीके से रनआउट करने की कोशिश में, फिर जब तक दीप सिंह के हाथों में गेंद आई और दीप सिंह ने सीधा गेंद को विकेटों पर मारा है। दीप सिंह ने सीधा नॉन स्ट्राइकर के विकेटों पर गेंद मारते हुए बल्लेबाज को रनआउट करने की कोशिश में यहाँ पर अब देखा जाए तो पूरी तरीके से सफल होते हुए रनआउट कर दिया है। 178 पर 5 कोलकाता का स्कोर है। आखिरी गेंद बाकी है। 17 रन का स्कोर जहां पर रिंकू सिंह का बना हुआ है 9 गेंदों में। यहाँ पर अब शार्दुल ठाकुर 0 पर हैं और अर्शदीप सिंह यहाँ पर आखिरी गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हैं। हम देख पा रहे हैं तो तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है आंद्रे रसल की बल्लेबाजी का, जिन्होंने कम समय में बहुत ज्यादा रन बना दिए, मुकाबले में टीम को जिंदा रखा है। लेकिन अब जिम्मेदारी है रिंकू सिंह पर। 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत है। 1 गेंद पर अगर 1 ही रन आ पाता है तो यहाँ सुपर ओवर में मुकाबला चले जाएगा। 2 सबसे एक्साइटिंग टीम इस आईपीएल सीजन की, 2 सबसे ऐसी टीम जो यहाँ पर अपने दिन पर एक बड़ा खेल दिखाते हुए जीत भी सकती है, चमत्कारी खेल दिखा सकती हैं, और ऐसी भी टीमें हैं जो बहुत खराब तरीके से हार भी सकती हैं। इस पूरे सीजन में अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल पंजाब का नजर आया है, कोलकाता का नजर आया है। कोलकाता की तरफ से 5 छक्के मारकर रिंकू सिंह ने मुकाबले जिताए हुए हैं, वहीं पर सामने पंजाब की तरफ से भी मुंबई के खिलाफ जिस प्रकार की बैटिंग हुई है या फिर दीप सिंह ने जिस प्रकार की स्टंप तोड़ गेंदबाजी की है, ये दिखा दिया है कि ये किसी भी तरीके पोजीशन से मुकाबला जीत सकते हैं। शार्दुल नॉन स्ट्राइकर पर हैं, दौड़ने के लिए तैयार हैं, 2 रन भागना है, रिंकू को गेंद को गैप में खेलना है। तेज गेंदबाजी लेकर अर्शदीप सिंह तैयार। आखिरी गेंद है, मुकाबला सुपर ओवर में जा सकता है बाएं हाथ के रिंकू सिंह के लिए। यहाँ पर अपनी अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए आते आते रुक गए इस समय पर यहाँ पर अर्शदीप सिंह। हम देख पा रहे हैं रिंकू सिंह ने भी अपने आप को अब विकेटों से दूर ले जाते हुए, थोड़ा टहलते हुए सोच विचार में अपने आप को देख रहे हैं। दीप सिंह ने गेंद नहीं डाली, बल्लेबाज तैयार नहीं थे, गेंदबाज को कुछ समय और मिलता हुआ गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी। वापस लेकर आते हुए अर्शदीप सिंह अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद, बाएं हाथ के रिंकू सिंह तैयार छक्का मारने के लिए ओवर द विकेट से अगली गेंद को उठा गए हवा में। नतीजा देखना है, फाइनल लेग बाउंड्री पर चौके का आ जाता हुआ, और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2023 में अभी भी अपने अभियान को जिंदा रख पाएगी। फुल टॉस गेंद डाल गए अर्शदीप सिंह, गलती कर गए और लेग स्टंप के बाहर के फुल टॉस गेंद पर से आए चौके के बाद रिंकू सिंह एक और बार मैच विनर बन चुके हैं। राजा रिंकू एक और बार आखिरी गेंद पर जरूरतमंद तरीके से, मनचाहे तरीके से वो जरूरत पूरी कर चुके अपनी टीम की, जिसकी मदद से कोलकाता की टीम 5 विकेटों से जीत गई। 182 पर 5 कोलकाता का स्कोर 20 ओवर के बाद, और रिंकू सिंह के लिए सारे ही खिलाड़ी कोलकाता के दौड़ कर आते हुए इस जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं है कोलकाता के खिलाड़ियों का। लास्ट बॉल फिनिश वापस आता हुआ कोलकाता के एक और मैच को हैदराबाद के खिलाफ भी देखे जाए तो हैदराबाद के खिलाफ भी इसी प्रकार से आखिरी गेंद पर नतीजा आ पाया था, और कोलकाता पंजाब के बीच में खेले गए